नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेएनयू निष्कासन के विरोध में छात्रों ने निकाला चेतावनी जुलूस, प्रशासन सख्त, हॉस्टल खाली कराने की मोहलत आज खत्म। आरजेडी ने नीतीश कुमार को पीएम बनाने की पेशकश की, राजू तिवारी बोले पीएम पद की नहीं है कोई वैकेंसी। एक्टर राजपाल यादव को मिली अंतरिम जमानत। बिहार विधानसभा में रामविलास पासवान को बेचारा कहे जाने पर जमकर हुआ हंगामा, उठी माफी की मांग। दिल्ली में 4 दिन तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट्स डाइवर्ट होंगे तो कुछ स्कूल भी रहेंगे बंद। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी पाती, बोले नवाचार को समर्पित है 9.12 लाख करोड़ का बजट। बिहार में महिलाओं के खाते में अब जाएंगे 2-2 लाख रुपए, प्रक्रिया हुई प्रारंभ। पटना में जेडीयू ने लगाया पोस्टर। एसआईआर के जरिए लोगों की नागरिकता छीनना चाहती है बीजेपी, ओवैसी का बड़ा आरोप। बाप तो बाप होता है, पाकिस्तान पर भारत की जीत पर बोले बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। यूपी विधान परिषद पहले माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दावा। हिंदू रक्षा दल ने चौथा बच्चा होने पर दिए 21,000 रुपए इनाम। गाजियाबाद में पिंकी चौधरी ने हिंदू समाज से की थी जनसंख्या बढ़ाने की अपील। दिल्ली सरकार नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे, बेरोजगार हुए संविदा कर्मचारी, आपने किया ऐलान। सदन में उठा रोजगार का मुद्दा, मंत्री अनिल राजभर बोले हमने 8.5 लाख की नौकरियां दी। किरेन रिजिजू बोले सदन चलाने विपक्ष के नेता का मैच्योर होना जरूरी। सुषमा स्वराज का वीडियो शेयर किया, राहुल गांधी की स्पीच से संसद में हंगामा हुआ था। लंगर से लेकर भंडारे तक सब सड़क पर, तो हमारी नमाज क्यों नहीं, मौलाना जर्जिस का सरकार से बड़ा सवाल। वो कठपुतली है, जयराम रमेश का तोता है, मणिशंकर अय्यर ने पवन खेड़ा को घेरा, बढ़ा विवाद। फिर कब्र से बाहर आया टीपू सुल्तान, सामना में संजय राउत ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। वो कोई धर्म गुरु नहीं, बुरके में तमन्ना मलिक की कांवड़ यात्रा पर बोले सपा के सांसद जियाउर रहमान बंद। सब दगे कारतूस है, सपा को नहीं होगा कोई फायदा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज। यूपी में एसआईआर पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा फर्जी साइन से वोट कटवा रही है बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट का सीएम हेमंत के खिलाफ हेट स्पीच मामले में एफआईआर मांग पर सुनवाई से इंकार। शेखपुरा में अरुण भारती ने आरजेडी को चेताया, बोले राजद नेता अपने गुरूर और मंदमेचू रामविलास पासवान पर अमर्यादित बयान दिया था। अमीषा पटेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी, मुरादाबाद में फीस लेकर भी नहीं किया था परफॉर्म, अब 27 मार्च को पहुंचना होगा कोर्ट। हैदराबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला, पुराने शहर में मचा तनाव, भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के भिवाड़ी हादसे पर सीएम भजन लाल शर्मा ने जताया दुख, अधिकारियों को दिए मदद के निर्देश। गाजियाबाद में महिलाएं बोली हम हाथ जोड़ते रहे लेकिन पुलिस तब भी पीटती रही, 25 लोगों को आई चोट, डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे थे। निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट बोले सनातनी पार्टी का विकल्प देंगे। बरेली पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री का बड़ा दावा, बीजेपी का 50% कोर वोटर छोड़ा, 0 सीट मिली। वंदे मातरम लागू करके मुद्दे से भटकाया जा रहा, संभल में सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले मुस्लिम छोड़िए, इससे हिंदू भाइयों को कौन सा फायदा है। तेजस्वी के विधायकों को उंगली दिखाकर कहा ये गंदे आदमी है। सदन में रामविलास को बेचारा कहने पर भड़के राजू तिवारी, कहा वो दूसरे अंबेडकर। पूर्व सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, ठेका कर्मियों के हक में आरएलएसडीसी गठन की दोहराई मांग। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में फीस वृद्धि पर कांग्रेस के देवेंद्र यादव का बीजेपी पर हमला, सरकार की नीतियों पर उठाए बड़े सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में फिर भेजे 10-10 हजार रुपए। यूपी में संगठन को मजबूत कर रही एआईएमआईएम पार्टी का बड़ा दावा, अभी तक प्रदेश में 1 करोड़ लोग सदस्यता ले चुके, सपा कांग्रेस की बढ़ेगी टेंशन। मुंह काला कर पाकिस्तान को भेजा, टीम इंडिया की जीत पर अयोध्या के संतों ने बांटी मिठाई। पहले आतंकवाद रुके फिर क्रिकेट हो, भारत पाकिस्तान मैच पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए बड़े सवाल। जो भूल गए उन्हें बताना है कि वो हिंदू है, गोरखपुर में मोहन भागवत ने कहा जाति की चिंता छोड़कर हिंदू समाज के लिए काम करें। रेलवे की नई व्यवस्था, चलती ट्रेन में अब हर 1 से 2 घंटे में होगी कोच की सफाई, फर्स्ट फेज में 80 ट्रेनों में सुविधा।
झज्जर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, राहुल गांधी को नसीहत दी, बोले पद की गरिमा के तहत बोलना चाहिए, अनावश्यक बयानबाजी से बचे। हिमांगी सखी बनी किन्नर शंकराचार्य, पुष्कर में की घोषणा, भोपाल में कहा सनातन ना मानने वाले पाकिस्तान जाए, 60 धर्मांतरित किन्नरों को घर वापस बुलाया। बिहार में सीबीआई जांच के बीच नीट छात्रा के परिजनों को मिली जान से मारने की धमकी, बोला सब मारा जाएगा। पाकिस्तान की करारी हार पर सीएम नीतीश कुमार का रिएक्शन, ईशान किशन की तारीफ। कोर्ट ने पूछा लालू राबड़ी आप पर लगे आरोप सही है, दोनों ने कहा नहीं हम मुकदमा लड़ेंगे। लैंड फॉर जॉब केस मामले में सुनवाई। सीतापुर के बीजेपी विधायक एसओ से बोले तुम्हारी क्या औकात, भगाए जाओगे, इस्तीफा देकर दिखाओ, थाने में धरने पर बैठे। राजपूत करणी सेना अध्यक्ष ने जारी किए फायरिंग के वीडियो, बोला शिवालिक फार्म हत्याकांड में विदेशी पिस्टल इस्तेमाल हुए, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भारत की जीत पर कानपुर में हुई आतिशबाजी, ढोल नगाड़े बजाकर डांस किया, लोग बोले पाकिस्तान हमेशा फिसड्डी रहेगा। यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा, महोबा में पानी की टंकी फटने पर अखिलेश यादव ने जल मिशन को कहा कमीशन मिशन। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड किए, एसआईआर में लापरवाही, पावर के गलत उपयोग का लगाया आरोप, इसी बोला वोटर लिस्ट का काम संवेदनशील। गुजरात के 32 स्कूलों में बम की धमकी, ईमेल में लिखा बस को उड़ा देंगे, हिंदुस्तान टुकड़े में बंट जाएगा, पेरेंट्स बच्चे लेकर लौटे। राजनाथ बोले भारतीय सेना भगवान शंकर से प्रेरणा लेती है, लोगों की मदद भी करती है और जरूरत पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी। बागेश्वर धाम में 305 बेटियों का हुआ विवाह, नेपाल से आए जोड़े ने भी लिए 7 फेरे। राम भद्राचार्य बोले अगली बार धीरेन्द्र शास्त्री की शादी में आऊंगा। ब्रज की होली से दूर रहे मुसलमान, फलाहारी बाबा ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पुतिन ने अपने विरोधी को एपिबैटिडिन देकर मारा, इससे पहले लकवा और फिर दर्दनाक मौत होती है। दक्षिण अमेरिका मेढक में मिलता है। अमेरिका से परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए ईरान तैयार, उप विदेश मंत्री बोले ट्रंप पर प्रतिबंधित हटाएं तो डील संभव, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट्स पर विवाद अटका। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ जांच आयोग बैठा सकती है रहमान सरकार, 18 मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा, यूनुस की प्रॉपर्टी 12 करोड़ हुई। बांग्लादेश में 17 तारीख को रहमान का होगा शपथ ग्रहण समारोह, मोदी को दिया न्योता, इसी दिन पीएम की फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात, स्पीकर ओम बिरला ढाका जाएंगे। बेटा फिर फंस गया बाप के चक्कर में, भारत पाकिस्तान मैच पर देवकीनंदन ठाकुर की प्रतिक्रिया। ग्वालियर में वकीलों ने नहीं किया काम, पुलिस का पुतला जलाया, वकील बोले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 7 दिन में लागू करे, नहीं तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। नेतन्याहू ने की भारत की तारीफ, बोले 1.5 अरब की आबादी वाला देश इजराइल में बेहद लोकप्रिय है। रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा। इमरान खान को चुपचाप अस्पताल ले जाने का बड़ा आरोप, पीटीआई ने बताया जान को खतरा।